शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स जिनका पैसा एसोसिएट के अकाउंट में गया है और वो सभी एसोसिएट जिन्होंने कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लिया है, उन दोनों के लिए ये वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा आपके लिए आपका भविष्य का जीवन, आपका परिवार, आपकी कमाई धमाई और आपकी आज़ादी। इसलिए क्योंकि इसमें जो पॉइंट मैं आपको उठाने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स मेरे नहीं हैं, बल्कि न्यायालय में उन आरोपों पर बहुत जांचें हुई हैं और उन जांचों में कोई सच्चाई पाई नहीं गई है। मेरी बात को बहुत धीरज पूर्वक से समझिएगा क्योंकि ये सारे पॉइंट अब हमारे काम के हैं। जाहिर सी बात है, जो आरोप हम पर लगाए गए अगर वो आरोप साबित नहीं होंगे तो हम उस आरोप को दोबारा जांच करवाने के लिए कोर्ट से तो बात करेंगे ही और उसी दायरे में करवाएंगे। आप याद कीजिए कि कोर्ट में कंपनी के ऊपर क्या क्या आरोप लगे थे कि कंपनी का पैसा माफियाओं का पैसा लगा हुआ है या कंपनी ने माफियाओं को पैसा दिया है। हम पर ऐसे आरोप भी कोर्ट में लगाए गए। कंपनी का पैसा बाहर गया है, कंपनी का पैसा ऐसी एक्टिविटियों में इस्तेमाल किया गया है जिन एक्टिविटियों का गलत मतलब निकाला गया। ऐसी कई आरोप कोर्ट के अंदर लगाए गए हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं अपने लगाए गए आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपकी सुरक्षा की कर रहा हूं। उस पर गहन जांच की गई। ये सारे झूठे आरोप माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर खड़े होकर माननीय चीफ जस्टिस के सामने किए गए, जिसके अंदर सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को फटकारें पड़ी और उन्हें बहुत सख्त सख्त ऑर्डर हुए और डायरेक्टरेट लेवल पे लोगों को तलब किया गया। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहूंगा कि अगर आपको समझना है तो सिर्फ इतनी सी बात समझिएगा कि इस पूरे मामले में जब कोई चीज ऐसी नहीं निकलती है तो क्या आपको लगता नहीं कि इतना उच्च पीठासीन जो अधिकारी जो कुर्सियां हैं उन पर बैठे लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर इतने सारे आरोपों के बाद यह चीज साबित क्यों नहीं हो रही है? क्या उनका नजरिया नहीं बदलेगा? और एक छोटा सा दस्तावेज, एक छोटा सा पेपर उनके दिमाग को उधर लेकर के जा सकता है। अब आपसे मैं एक सवाल यह करता हूं कि हम पर यह आरोप लगाए गए कि यह पैसा ऐसे फंडिंग की गई है जो देश विरोधी थे, यह पैसा माफियाओं का था या माफियाओं को पैसा दिया गया, यह पैसा विदेश में गया, लेकिन वो पैसा मिला नहीं क्योंकि ऐसा पैसा कोई था ही नहीं। अब सामने जब यह आएगा कि जी नहीं साहब, यह पैसा कंपनी के पास नहीं आया, कंपनी ने नहीं दिया, बल्कि यह पैसा हिंदुस्तान में हजारों लोगों के अकाउंटों में कस्टमरों से लिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो एसोसिएट किसी ऐसे सरगना का गुर्गा हो, चेला हो जो ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? कंपनी तो नहीं, कंपनी मैनेजमेंट तो नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा एसोसिएट किसी ऐसे व्यक्ति का राइट हैंड हो जो किसी माफिया का दाहिना हाथ हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पैसा अपने अकाउंटों में लिया, उसने उस पैसे का दुरुपयोग किसी ऐसे कार्य में किया जो एंटी नेशन हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कस्टमर का पैसा ब्लैक मनी था और कस्टमर ने यह पैसा कंपनी में ना देकर के अपने एसोसिएट को देकर के उसे वाइट करने की कोशिश करी हो? और कहीं ऐसा तो नहीं कि एसोसिएट के पास ब्लैक मनी पड़ा हो और उसने कस्टमर से व्हाइट मनी लिया और कस्टमर को ब्लैक मनी दे दिया हो? और आरोप कंपनी पे इसलिए लगाया जा रहा हो, कंपनी के सामने आ जाएगी तो ये सारा ब्लैक मनी, व्हाइट मनी और ये सारे फंडिंग के राज खुल जाएंगे। जनाब, ये स्टोरी नहीं है, ये रिट है, रिट। ये पॉइंट वाइज पॉइंट, ये सारे वो कंटेंट है रिटों के जो जाने वाले हैं कि कंपनी पे लगाए गए आरोपों की यदि पुष्टि नहीं हुई तो इस एंगल से, क्योंकि कंपनी तो एक थी और जांच एजेंसी ने जांच करी, इस एंगल से भी जांच करने की आवश्यकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि हजारों लोगों की भीड़ में जो पैसा गया है, किसी एसोसिएट को गया है, उसके परिवार को गया है, उसके माता के अकाउंट में गया है, उसकी पत्नी अकाउंट में गया है, उसके भाई के अकाउंट में गया है, उसके पिता के अकाउंट में गया है, उसके दोस्त के अकाउंट में गया है, कहीं भी गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका संबंध किसी ऐसे एक्टिविटी से हो जो देश विरोधी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी एक्टिविटी कहीं ऐसी हो, इन्वॉल्व हो जो माफिया हो, जो माफिया के लोग हों? क्यों? अगर यह आरोप हम पे लग सकता है तो क्या यह जांच आप पर नहीं हो सकती है? बिल्कुल होगी, बहुत ही गारंटी से मैं कह रहा हूं, होगी और होगी और होगी और बिल्कुल होगी। अब आती है बारी
उन कस्टमर्स के लिए जिनका मामला है ये। आप खुद निर्धारित करें कि अगर मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पैसे की डिटेल मुझे चाहिए, तो क्या मैं गलत हूं? अगर ये जांच आपके ऊपर बैठ जाती है और उसमें वो व्यक्ति जिसको आपने पैसा दिया, वो व्यक्ति पैसे का हिसाब नहीं दे पाया कि उसने पैसे को कहां पर खर्च किया, किसको दिया, किस एक्टिविटी में लाया, तो क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? आपके प्रोटेक्शन के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप इस पैसे का एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएं, क्योंकि यह पैसा कंपनी का था और कंपनी की जांच चल रही है। और वो एसोसिएट जो आपसे कहता है कि अगर पैसा कंपनी को नहीं दिया था या नहीं दिया है तो कंपनी ने ये पेपर क्यों दिया, वो पेपर तो फेक निकल गया है। उस पेपर को स्थापित करने के लिए, जैसे आपको पेड़ अगर आपको दिखाना है तो आपको पहले जड़ तो बनानी पड़ेगी ना। जब जड़ ही नहीं आपके पास में तो पेड़ कहां से खड़ा करेंगे आप? दस्तावेज ही नहीं आपके पास में। आप ऐसे मान लो किसी और की जमीन पे जाकर आपने एक मकान बना दिया और बोल दिया कि जमीन मेरी ना होती तो मकान कैसे बना लेता मैं। अरे बना लिया, आपने बना लिया, उस टाइम पे हम नहीं देख पाए, आज देखा तो आज तोड़ के गिरा देंगे हम। इसलिए चलिए, आप सभी दोनों लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है इस मामले को सीरियसली, गंभीरता से लें, अन्यथा यह मामला किधर जा रहा है यह आपको आगामी दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। यकीन जानिए, इस पैसे की रिकवरी के लिए यह मांग अति आवश्यक है कि जिन लोगों ने अपने अकाउंटों में पैसा लेकर के कोर्ट की आंखों में धूल झोंका, एजेंसी की आंखों में धूल झोंका, थोड़ा वो ये तो बताएं कि इस पैसे का उपयोग उन्होंने किया कहां। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल किसी देश विरोधी गतिविधियों में किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने किसी माफिया को फंडिंग देने में किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करने में किया है? और ये बिल्कुल संभव है। 1000 लोगों के अकाउंट में अगर करोड़ों रुपए गए हुए हैं तो यह कैसे संभव है कि इसके अंदर करप्शन न निकले?